नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे पाई के बारे में। पाई मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। डिवाइडेड बाय डायमीटर। यही है पाई। तो आपने सुना होगा कि पाई का वैल्यू सो एंड सो ने अप टू 4 डिजिट तक निकाला, सो एंड सो ने अप टू 8 डिजिट तक करेक्टली निकाला। और ये भी देखे होंगे कि पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से यही जानते हैं 22/7। तो इसका वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। 3.14 उसके बाद हो जाता है 2, 8, 5, इस तरह से बढ़ते जा सकते हैं। तो इसमें इतना डिफ़िकल्टी क्या है? लेकिन क्या है कि ये 22/7 ये पाई नहीं है। 22/7 बस एक रेशनल नंबर दे दिया गया है, जो कि पाई का वैल्यू कुछ है, जो कि 3.14285 से बहुत हद तक मैच करता है। उसके आसपास का एक रेशनल नंबर खोजा गया है 22/7। 22/7 एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है। तो पाई का वैल्यू निकाला कैसे गया था, या जिन्होंने भी निकाला वो कैसे निकाले? इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले एक सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर हमको पता हो और डायमीटर पता हो तो पाई निकल जाएगा। लेकिन इसके सरकमफ्रेंस को मेज़र कैसे करें? कर्व चीज़ को तो मेज़र नहीं कर सकते हैं, स्केल तो है, स्केल से तो होगा नहीं। तो फिर इसके सरकमफ्रेंस को कैसे मेज़र किया जाए? यहीं पे उनका जीनियस है कि इसको मेज़र कैसे करें। तो उन लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर बनाए। ये स्क्वायर 1 यूनिट का है। ओके, तो इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलिए तो हो गया 4 यूनिट। इसके अंदर भी एक स्क्वायर बनाए। अब क्या है कि अंदर वाले स्क्वायर और बाहर वाले स्क्वायर के बीच कहीं सर्किल का सरकमफ्रेंस है। तो अगर ऐसे इसको बोलें कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस इज अ रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली इसको पेरीमीटर बोलना चाहिए। सॉरी, वो भी मिट गया। पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर, सॉरी पहले स्मॉल स्क्वायर करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर से बड़ा होगा सर्किल का सरकमफ्रेंस। और बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर से छोटा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर का पेरीमीटर तो हमको पता है, बिग स्क्वायर इज 4 यूनिट। 4 यूनिट। स्मॉल स्क्वायर का कितना होगा? तो ये हो जाता है मेरा, ये दोनों हाफ है,
तो ये हो जाता है 1/√2, तो इंटू 4, 1/√2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 1/4 इंटू 4 इंटू 1/√2, 1/√2 इक्वल टू 2√2, √2 इक्वल टू 1.414, तो 2√2 हो जाता है 2.82। तो 2.82 से बड़ा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और किससे छोटा है? 4 से छोटा है। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? एनीवेयर बिटवीन 3 to 4, और रादर 2.8 to 4, 2.8 to 4 कहीं भी इसका वैल्यू आ सकता है। अब जैसे जैसे हम इसका साइड को बढ़ाएंगे, सर्किल के आउटसाइड अगर जैसे जैसे साइड को बढ़ाएंगे, अगर सर्किल में हम 8 साइड का एक पॉलीगॉन बनाएंगे, रेगुलर पॉलीगॉन, और इसके अंदर भी एक इंस्क्राइब करेंगे 8 साइड का, उसके बाद आउटसाइड वाला पॉलीगॉन का पेरीमीटर और इनसाइड वाला पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालेंगे, तो दोनों के बीच का वैल्यू सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। उसी तरह से 10 साइड्स का पॉलीगॉन हमको और भी एक्यूरेट वैल्यू देगा पाई का, 12 साइड का पॉलीगॉन और भी एक्यूरेट वैल्यू देगा पाई का। तो इस तरह से पाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 8 साइड का पॉलीगॉन का पेरीमीटर ही अगर हम निकालें तो ये 3.14 तक वैल्यू हमको दे देता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि पाई क्या है और इसका वैल्यू कैसे निकाला गया था। अदरवाइज इसको हम सर्किल का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। सर्किल का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं तो हम पाई भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पाई एक वर्ड है उस रेशियो के लिए, एंड ये 22/7 कतई नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।